वेबिनार हो रहा था, बहुत अच्छा मैं सुन रहा था, लग रहा था बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे। आप हरप्रीत जस्सी, केडी शुक्ला जी आए हैं यहाँ पे, एंड मंजीत आए थे अभी यहाँ पे, रूपा पॉल है यहाँ पे, असम से आए थे, और फिर बॉम्बे से आए थे। सुना सबकी बात मैंने, तो इतनी एक्साइटमेंट और इतने अच्छे तरीके से सब लोग समझ रहे हैं बेसिकली ऑन पैसिव, ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे मालूम है 2018 में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या है, फिर 2019 में आए, फिर मैं और जस्सी भी बहुत बार हम लोग बात करते थे कि क्या कैसे लोगों को किस तरीके से मोल्ड किया जाए ना, क्या किया जाए। लोग कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, बड़ी हमारी टॉक्स चलती थी, केडी शुक्ला थे और बाकी के टीम मेंबर थे। तो ये ऐसे करते करते, बट अब अगर हम 2022 की आज जुलाई की बात करते हैं तो आई थिंक हम लोग सब समझ चुके हैं, बेसिकली जितने भी हम फाउंडर्स हैं आई थिंक समझ चुके हैं। आई थिंक उनमें बहुत सारा हाथ, आई थिंक हमारे जो लीडर्स हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीजों को समझाने में, नॉलेज शेयर करने में। वेबिनार्स हो गए हमारे इंडिया में, तो ये सारी की आई थिंक ये एक जो कलेक्टिव एफर्ट चला है इंडिया में, एक मूवमेंट चली है। मैं तो ये मूवमेंट ही होती है, क्योंकि इतने लोग तो मूवमेंट में ही होते हैं। थोड़े बहुत तो हम कह सकते हैं कि अगर वहां पे 5-10 हजार हो वो तो ठीक है एक वो, बट ये मूवमेंट है बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ। और आने वाले दिनों में आई थिंक ये मूवमेंट इतनी फास्ट और जबरदस्त होने वाली है इंडिया में, खास करके जैसे हमारा एक सिस्टम ऐश ने ऐसा बना दिया कि यहाँ पे हम लोग फ्री में भी लोगों को ला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को यूज करवा सकते हैं। तो एक इतनी बड़ी एक फैसिलिटी है। और जब आई थिंक हमारे इंडिया के हमारे कुछ फाउंडर्स डरते थे कि हम कैसे पैकेज बाय आउट करेंगे और कैसा है ना सारा, उनको थोड़े उनके मन में हमेशा ये रहता था कि क्योंकि एज इंडिया के अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो $300 या $250 काफी हो जाता है। वो मुझे मालूम है कि 10-15-20 हजार रुपया इंडिया में बहुत बड़ी बात है। कई लोगों की तो इवन पे भी आज के डेट में भी 10-15 हजार रुपया ही है। तो वो चीजों को करने में डेफिनेटली, बट ये जो फैसिलिटी हमें एज ए फाउंडर मतलब मिल गई है ना, जैसे कल मैंने वेबिनार में बोला था कि लिस्ट बना लो, शेयर कर दो, जैसे ही हमें होता है कि ये मतलब कि पैकेज बाय आउट या जो भी करना तो हम फ्री में भी कर सकते हैं। वो जो लोग बाय आउट करेंगे वो तो करेंगे ही, बट क्योंकि फ्री में हम इतने इतने लोगों को लेके आ सकते हैं आई थिंक इंडिया में। और ये हम 5-6 लाख तो हैं ही, और ये कब 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जैसे एक बार मेरी मांगेराम जी से बात हो रही थी कि वो भी बोल रहे थे कि सर ये अभी जस्ट अभी इसको थोड़ा शुरू होने दो, मतलब यहाँ पे तो करोड़ों लोग तो मैं अकेला ही ले आऊंगा। ठीक है ना। तो ये मांगेराम जी की बात थी। तो क्योंकि और उस करोड़ों में अगर ऐसा एक पैकेज फ्री का हम लोगों को दे दें और यूज करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स दे दें, और उसके बाद हमने क्या करना, हमने जस्ट उनको फॉलो अप करना है कि देखो हम तो कमा रहे हैं, अगर आपने भी कमाना है, मे बी उनके वॉलेट में भी उनको वो ग्रीन एप्पल्स दिखेंगे वहां पे बिना कुछ किए हुए। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट और जिस लेवल के ऊपर हमारे लीडर्स काम करते हैं आके यहाँ पे इंडिया में, जिस समझदारी से वो लोग काम करते हैं, आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हमेशा ही ऐसे रहने वाला है कि 50% ऑलमोस्ट ऑन पैसिव ऐसे ही चलती रहेगी। इंडिया के फाउंडर्स या कस्टमर्स रीसेलर्स 50% रहने ही वाले हैं यहाँ पे आई थिंक ऑन पैसिव में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो हमारी तो पॉपुलेशन ही इतनी है। और हम अपनी पॉपुलेशन को ही संभाल लें कर ले तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमारी टीम साइज कह लो या जो भी वो हिडन एक एल्गोरिथम है उसमें जाते जाएंगे, और जो डायरेक्ट आएंगे वो तो चलो दिखेंगे देखेंगे हमें। तो ये विन विन सिचुएशन आई थिंक बहुत बड़ी हो चुकी है। जो मेहनत की है लीडर्स ने, आप सब लोगों ने, लोगों को समझ आ गई है ऑन पैसिव क्या है। वो एक उस MLM वाली जो एक मेंटेलिटी से बाहर आ चुके हैं सारे के सारे। बस जस्ट इतना ही है कि जस्ट कई बार हम थोड़ा पैसे को ज्यादा डिस्कस करने लग जाते हैं, वो भी एक ह्यूमन नेचर है बेसिकली, पैसे के लिए आदमी सब कुछ बेसिकली कर रहा है। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑन पैसे में जो भी आ गया ना, उसको आई थिंक पैसे के बारे में बात करनी छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हो गया। ठीक है ना, वो बाय डिफॉल्ट ही आने वाला है। जब आप जुड़ चुके हो ना ऑन पैसिव में, तो वो कितना आएगा नहीं आएगा वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन हमारा अभी नहीं होना चाहिए। मुझे मुझे ऐसा हमेशा लगता है। ना ही हमें कुछ अज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा है। आने वाले दिन में और जब बड़ा होता जाएगा, जब अभी तो हम 5-6 लाख लोगों की भैया 1.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, बट अगर ये डबल हो गए
ये ट्रिपल हो गए, और उसके बाद मतलब कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50, 100 मिलियन ही मान के चलो, हम बिलियंस की बात नहीं करते, तो 100 बिलियन का अगर हम 1.5 जो हम लोग फाउंडर है, वो कुछ भी परसेंटेज नहीं बनता। तो ओके, तो जो पैसे वाली बात है ना, वो बाय डिफॉल्ट मतलब कि हमें मतलब भूल ही जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि कितना आने वाला है बेसिकली। ओके, क्योंकि ये एक विजन इतनी बड़ी होगी, अगर अगर मैं और जस्सी हम उस लेवल पे सोचे कि जब जस्सी को भी मैंने बताया कि इतने लोग 35-36 हजार लोग आ चुके हैं, जस्सी को एकदम लगा कि अरे इतने लोग तो क्या फायदा है ना। बट उन्होंने फिर माइंड अपना स्ट्रांग किया, एनालाइज किया चीजों को, और हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो कहते और तब भी मैंने जस्सी को, मैं कहा जस्सी ये अभी शुरुआत है, और यहाँ पे तो लाखों लाखों करोड़ों लोग आने चाहिए। और उस बात को आई थिंक जस्सी ने पल्ले बांध लिया, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो इमीडिएटली ज्वाइन हुए उसके बाद। और वही बात हम आज कर रहे हैं कि अभी तो 1.5 मिलियन ही है, ओके, 1.5 मिलियन ही है अभी यहाँ पे। मैं आज 100 मिलियन की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम 1 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जो पीछे वाली पेज है, जब कुछ 5 पैसे भी किसी को नहीं आए, तो अगर अगर हम 1.5 मिलियन हो गए, अब इसको 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बढ़ने में टाइम नहीं लगना इसको। तो वो जो बात जस्सी से आज से 3 साल पहले लगभग हुई थी, कि जब जस्सी बोल रहे थे कि ये 35 हजार आ गए हैं तो क्या फायदा यहाँ पे आने का, और फिर मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे मिलियंस आएंगे, वो बात सच हो चुकी है। तो अगर आज हम बोल रहे हैं, मैं जस्सी के शो में जस्सी की बात कर रहे थे, जस्सी आई थिंक लोगों को संभाल के रख लेनी चाहिए ये बल्कि, कि यहाँ पे यस 100 मिलियन कब हो जाएंगे मालूम ही नहीं चलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जैसे आपका मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। नहीं, जरूर जरूर, आपकी बात के बाद में बोलने का मन नहीं था, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा यस, क्योंकि आपने पुरानी यादें जरूर ताजा की है। ठीक है, क्योंकि जब आपने एक स्लाइड भेजी थी, मेरे को याद है 14 अगस्त था कि जब इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था, आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले या साल 2 साल पहले, उससे पहले बात हुई थी कभी हमारी। तो आपने वो एक स्लाइड भेजी थी मेरे को, और 14 जुलाई को आपने मेरे को बताया था इसके बारे में और स्लाइड भेजी थी। तो मैंने जब देखा वहां पे लोग जंप कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं, 35 या 37,000 था उस टाइम। तो आपने मेरे को बताया था ये चीज, ढिल्लों साहब ने बताई थी मेरे को कि जैसी एक आईटी कंपनी है। मैं कहा करना क्या है, कहने करना कुछ नहीं, एंटर होना है। मैं कहा ठीक है जी, एंटर हो गए। मैं कहा यार एक चीज है कि यहाँ पे ऑलरेडी 37,000 लोग तो आ चुके हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी में किया है तो बड़ा लीडिंग रोल में किया है, लेकिन यहाँ पे यार कैसे कर पाऊंगा, कैसे आगे पहुंच पाएंगे। बट यस, वो चीज बहुत, ढिल्लों साहब के साथ कन्वर्सेशन हुआ, एक दिन कंप्लीट हुआ। इन्होंने 2 वीडियोस भेजे थे, ऐश मुफारा साहब के, वीडियो नहीं, सभी दुनिया वीडियोस बोलती है, ऑडियो है मेरे ख्याल से ढिल्लों साहब, आज भी वो ऑडियो ही है, 2 ऑडियो हैं वो। तो वो भेजे थे, उसको कंटिन्यू कंटिन्यू सारी रात सुनता गया। यस, उस टाइम दिखाने को कुछ नहीं था, बताने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक विजन के साथ स्टार्टअप किया। तो टचवुड, मतलब पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा है। बहुत टाइम डिस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसा पड़ाव जिंदगी में आए हैं यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। बट ये हमारी मतलब एक म्यूचुअल कह लो कि सारा सारा दिन, सारी सारी रात, 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक बात होती रहती थी। जब स्टार्टिंग का फेज था तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, ठीक है। लीडर बोर्ड में एंटर हुआ था, एंटर होके आगे 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 बढ़ते 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 जाना था। और एक टाइम ऐसा था कि ढिल्लों साहब ने बोला था कि जैसे इंडिया में आने वाले टाइम में कंपनी ग्लोबल लीडर बनाने वाली पूरी दुनिया में। मैंने इनको पूछा था ग्लोबल लीडर का क्राइटेरिया क्या है, तो इन्होंने बोला था कि 10,000 टीम रहने वाली है और 1,000 डायरेक्ट रहने वाले हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, मैंने इनको बोला था कि यार ऐश तो पागल है, वो मेंटल है क्या यार। लोगों को एक बंदा इंट्रोड्यूस करने में जान निकल जाती है, टीम बनाने में जान निकल जाती है, आप 1,000 की बात कर रहे हो। बट यस, ये सिस्टम की ब्यूटी है, ये ऐश मुफारा साहब की सोच एंड ढिल्लों साहब ने जो लीड किया, इनकी लीड, ठीक है, इनकी लीडर क्वालिटी एंड ये टीम, आप सबका प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो आप लोगों ने वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट दिखाया यहाँ पे, ठीक है। केडी शुक्ला साहब आए, मांगे राम सर आए, मुकुंद काबरा जी आए, कोटियान साहब, देवीलाल चौहान साहब, सुशांता कर्माकर जी, ठीक है। जब कौशिक भाई, नीरज डलवी साहब, जब ये मतलब आगे 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 सिस्टम में ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर आते रहे ना, जब इन्होंने अपना बेस्ट देना शुरू किया, टाइम देना शुरू किया, यस, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे इस प्लेटफॉर्म में, हमारी इस टीम चैंपियन में
इस ऑन पैसे में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब कोरोना आया, जब दुनिया के सारे बिजनेस औंधे मुंह गिर गए, क्लैप्स हो गए, खत्म हो गए। वही एक फेज था, उस फेज ने हमें इतना मजबूत किया, इतना स्ट्रांग बनाया। और एक्चुअल में हमें वैल्यू क्या है ऑनलाइन इंडस्ट्री की, डिजिटल मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की, एआई टेक्नोलॉजी की, एक्चुअल में क्या वैल्यू, तो उन दिनों में हमें समझ आया। समझने के बाद ओनली 781 की टीम थी उस दिन जब स्टार्ट किया था। एंड अगर आज बात करें तो करीब करीब 6 लाख, 5.5 6 लाख के करीब ये कारवा पहुंच चुका है, हमारा डिलो साहब का, और हमारा जो यहाँ तक पहुंचा है इंटायर कंपनी का 50%, 40 to 50% हमारे पास है। सो बहुत 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 थैंक यू पुष्पेंद्र साहब अगेन इस मंच के माध्यम से, कि इस मंच पे लेके आने के लिए, इस सोच को पैदा करने के लिए, ऐश मुबारक की सोच को आगे तक कन्वे करने के लिए, मैसेज को कन्वे करने के लिए, ये बहुत 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 धन्यवाद आपका।